मेरा आप सभी को नमस्कार दोस्तों। हीट वेव का प्रकोप पूरे भारत में चल रहा है इस समय। जैसा कि 2023 अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, 2000 वर्षों के बाद सबसे गर्म वर्ष 2023 रहा, उसी रास्ते पर 2024 भी चल रहा है। जैसा कि हीट वेव और गर्मी का प्रकोप है, 2024 भी जितने भी वर्ष बीते हुए हैं उसमें सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। भारत में हीट वेव को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने 3 प्रकार के अलर्ट जारी किए हैं: रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। हीट वेव के जो रेड अलर्ट्स हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे। हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग पे जारी किया गया है, जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के हैं। बात करें येलो अलर्ट की, तो येलो अलर्ट का जो जारी किया गया है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि येलो अलर्ट में इस बार हिमाचल प्रदेश, जम्मू, ऐसे कुछ जो ठंडे प्रदेश लगातार रहते हैं, ऐसे भी प्रदेश येलो अलर्ट में आए हैं। तो येलो अलर्ट के क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे, मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे जिनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम से 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। दोस्तों, हीट वेव का प्रकोप धीरे धीरे कुछ इस प्रकार बढ़ रहा है कि आपको एक तथ्य बताते हैं कि 2023 में यूरोप में भी हीट वेव चल रहा था। जबकि यूरोप एक ठंडा देश है, उसके बावजूद भी यूरोप के देशों में भी हीट वेव देखने को मिला था 2023 में। यूरोप के देशों में हीट वेव चलना एक चिंताजनक बात है, क्योंकि दुनिया में इस प्रकार का तापमान बढ़ना, जो कि ठंडे देशों में भी हीट वेव चल रहा है, यह एक दुनिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हीट वेव है क्या, तो मौसम विभाग के अनुसार जिस क्षेत्र में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस जिस क्षेत्र में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे हीट वेव का अलर्ट जारी किया जाता है। अगर हम ये बात हम मैदानी भागों की कर रहे हैं, अगर हम पहाड़ी भागों की करें तो मिनिमम 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पहाड़ी हिस्सों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया जाता है। हीट वेव का अलर्ट जारी करने के लिए जो टेम्परेचर की वृद्धि है वो अचानक लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक होता है, तो वहाँ पे हीट वेव जारी कर दिया जाता है उसका अलर्ट। दोस्तों, हीट वेव से होने वाले जो समस्याएं हैं उसमें अधिकतर आप देखते होंगे कि आंत में इन्फेक्शन का होना और तमाम प्रकार की बीमारियां फैलना हीट वेव से, और बेहोशी होना, ये सब सारी समस्याएं हीट वेव से हैं। हीट वेव से मृत्यु के जो केसेस होते हैं वो अधिकतर कम होते हैं, पर इस समय केसेस बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हीट वेव से मृत्यु कब होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ नम इलाके हैं वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे हीट वेव के कारण स्ट्रोक व्यक्तियों में आता है और वहाँ पे मृत्यु के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि आम जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और सूखे इलाके होते हैं, वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मनुष्य के शरीर जो है वो पसीने के माध्यम से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेता है। परंतु जो नम क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में नमी है, वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मनुष्य का शरीर जो है वो स्वेटिंग नहीं कर पाता है। जितना पसीना निकाल के बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना चाहिए उतना पसीना वहाँ नहीं निकल पाता है, क्योंकि क्षेत्र नम रहता है। तो इसके वजह से स्ट्रोक आता है। तो ऐसे जगहों पे स्ट्रोक आने का खतरा ज़्यादा रहता है और हीट वेव के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अब हम बात करें कि हीट वेव और दुनिया के बढ़ते टेम्परेचर के पीछे कारण क्या है, तो कारण मुख्यतः 2 होते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होते हैं, जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्रकृति का, और दूसरे जो कारण है वो मानव जनित कारण है। मानव जनित जो कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि पूरे दुनिया में जो औद्योगिकरण हुआ है, हमने 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिकरण किया है, उसके बाद बढ़ते इंडस्ट्रीज, उनसे निकलने वाले गैसेज, उनसे निकलने वाले तमाम प्रकार के अपशिष्ट जो हैं वो लगातार दुनिया के तापमान को बढ़ा रहे हैं। उसमें मनुष्य कहीं ना कहीं और भी सारे कारण हैं जिनसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, जैसे कि वृक्षों का कटना, लगातार वृक्ष कट रहे हैं जिससे टेम्परेचर विश्व का बढ़ रहा है। बात करें मानव जनित कारणों की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरीकरण के बढ़ने से औद्योग भी बढ़ते चले जाते हैं, जिससे वृक्षों का कटाव होता ही है, उसके साथ साथ तमाम प्रकार के ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलते हैं। तो क्या होता है, अगर हम बात ग्रीन हाउस गैसेस की करें तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं
वो प्राकृतिक रूप से एक ऐसा लेयर पृथ्वी के ऊपर बनाता है जिससे हमारी पृथ्वी के जो तापमान है वो एक बैलेंस रहता है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो कुछ किरणें जो है वो ग्रीन हाउसेस गैस के जो लेयर हैं उससे रुक जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर वो नेचुरली जो ग्रीन हाउस गैस का लेयर है अगर वह समाप्त हो जाए तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री हो जाए, जिससे पृथ्वी बहुत ठंडा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज जो प्राकृतिक रूप से लेयर बनाए हुए हैं वो तो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जो उद्योगों के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेस में निकल रहे हैं उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस का लेयर है वो बहुत मोटा बनता चला जा रहा है, जिसके कारण जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर यहीं रह जा रही हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। वैश्विक तापमान के बारे में अगर हम बात करें तो हम एक और मुद्दे पर बात करते हैं, ग्लेशियरों का पिघलना। इस समय ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। आप अभी जल्द में ही आपने न्यूज़ सुना होगा कि दक्षिण अमेरिका का कंट्री वेनेजुएला जो है वो अपने जितने भी ग्लेशियर्स हैं उसको खो चुका है, पूर्ण रूप से खो चुका है। और वेनेजुएला पूरे विश्व में पहला देश है जो अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है। तो इस प्रकार वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियरों का जो पिघलना है ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जिससे हमें मीठे पानी की संकट भी हो जाएगी। वैश्विक तापमान बढ़ने में या जो भारत की हीट वेव चल रहे हैं इसमें अल नीनो का भी प्रभाव है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पास से अल निकलता है जो भारत में टेम्परेचर बढ़ाने में एक मुख्य कारक है। और हम बात कर रहे थे ग्लेशियर्स पे, तो एक रिपोर्ट है जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने तमाम मौसम वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट निकाला है कि जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जो भारत में हमारा हिमालय है उसका भी ग्लेशियर अगले आने वाले शताब्दी में 80% ग्लेशियर हिमालय का पिघल जाएगा, ऐसा अनुमान लगाए हुए हैं वैज्ञानिकों ने। ग्लेशियर्स में जो वेनेजुएला का ग्लेशियर गायब हुआ है उसमें भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि 10 वर्ष में जाके वेनेजुएला का ग्लेशियर जो है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि वेनेजुएला का जो ग्लेशियर है वो 10 वर्ष बाद में न जाके 10 वर्ष पूर्व ही वैज्ञानिकों के अनुमान के विपरीत जाके पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों विश्व में बढ़ते तापमान और भारत में हीट वेव के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमें लगता है कि वृक्षों के जो कटाव लगातार हो रहे हैं उनको हम सभी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों इस हीट वेव से बचने के लिए आप सभी लगातार हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन के शिकार न हों। ऐसी फल और सब्जियां या सलाद लेते रहें जो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रखें और अपना इस हीट वेव में बचाव करें। दोस्तों हीट वेव से संबंधित ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।